ये देखो ये हैं लोग वगैरह ना, ठीक है। ये 3 लोग थे, इसमें तुम समझ लो ये गेमा रे लोग है। और इसकी जो लाइन देखो, लाइन देखोगे ना तुम, देखो इसका कलर जो है कैसा आ रहा है, थोड़ा ब्लू आ रहा है ना। रुको ज़रा मैं लाइट ऑन कर लूँ। ये जो कलर का लाइन है ये गेमा रे को शो कर रही है, और ये जो ब्लैक कलर को शो कर रही है। सही, गेमा रे लोग की लाइन ब्लू है, ये देखो। और स्पॉन्टेनियस पोटेंशियल की ये लाइन है, ठीक है। ये सब लोग बने हुए हैं। सबसे पहले गेमा रे लोग जो सबसे आसान है, ठीक है। देखो ये जो लाइन है ये शो कर रही है डेप्थ को, यानी कि 7000 लिखा हुआ है, मतलब 7000 फीट डेप्थ। 7100 यहाँ डेप्थ है इस लाइन के नीचे नीचे, और इधर 7200 डेप्थ है इस लाइन के साथ, ठीक है। अच्छा, ये जो ऊपर चल रहा है लाइन, ये लाइन चल रही है गेमा रे की। ये गेमा रे की जो वैल्यू होती है वो अमूमन हम 0 से लेके वो 150 तक होती है, ठीक है। 0 से 150 तक होती है, ठीक है। बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है, मगर अमूमन इतनी इसकी रेंज में ही होती है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब ये लॉग बना हुआ है, ये जो ग्राफ बना हुआ है ना, इसको हम क्या बोल रहे हैं, लॉग बोलते हैं, ठीक है। अब हमने ये लॉग लिया है। अब इसमें ये देखो ये वैल्यू क्या, ये एक ब्लू कलर की लाइन है और एक डार्क कलर की है। जो डार्क कलर की है ये स्पॉन्टेनियस पोटेंशियल को शो कर रही है, और ब्लू कलर वाली गेमा रे को शो कर रही है, ठीक है। अब यहाँ देखो गेमा रे की वैल्यू आपको देखनी होगी, ठीक है। इसमें आपको गेमा रे की वैल्यू देखनी होगी। अब यहाँ अब आपसे पूछा जाए भाई 7000 फीट पे गेमा रे की वैल्यू कितनी है, तो आप 7000 फीट की ये लाइन जा रही है, तो आप क्या करोगे, इस पे देखोगे गेमा रे की वैल्यू, ये रहा लाइन। तो इसको आप देखोगे ऊपर, ये किससे मिल रही है जाके, ये रही 105, मतलब 7000 फीट पे गेमा रे कितनी है, 105। अच्छा, अब इस गेमा रे से हम करेंगे क्या, इस गेमा रे से हम वॉल्यूम ऑफ शेल मालूम करते हैं। जहाँ गेमा रे ज़्यादा होगी वहाँ क्या होगा, शेल होगा, और जहाँ गेमा रे कम होगी वहाँ क्या होगा, सैंड होगा। क्यों, क्योंकि शेल में पोटेशियम होता है, और उसके अंदर जो है चांसेस ज़्यादा होते हैं गेमा रे के, और पोटेशियम के अंदर से गेमा रे निकलती है, और सैंड में ये नहीं होता रेडियो एक्टिव एलिमेंट, सही है। अच्छा, अब शेल है, अब हमें कैसे पता लगा यहाँ शेल है, ये ऐसे पता लगा क्योंकि ये देखो ये गेमा रे की लाइन है, ये यहाँ क्या है, वैल्यू इसकी बड़ी हुई 105 है, और यहाँ कोई हुई है कम। जहाँ गेमा रे की वैल्यू ज़्यादा होगी मतलब वहाँ क्या है, ज़्यादा चांसेस हैं शेल होने के, ठीक है। यहाँ तक आपका क्लियर है। तो अब इसका हम क्या करते हैं, इसके ज़रिए हम वॉल्यूम ऑफ शेल मालूम करते हैं। वॉल्यूम ऑफ शेल मालूम करने का फार्मूला क्या है, वॉल्यूम ऑफ शेल मालूम करने का फार्मूला देखो इसमें लिखा हुआ है। ये देखो वॉल्यूम ऑफ शेल के फार्मूले लिखे हुए हैं। फार्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ शेल ये है, वॉल्यूम ऑफ शेल मालूम करने का फार्मूला है जी आर लॉग। जी आर लॉग क्या है, गेमा रे लॉग, यानी जिस लॉग पे आप मालूम कर रहे हैं वो लॉग लिखें। मिसाल के तौर पे हम मालूम कर रहे हैं 7200 पे डेप्थ पे, तो अब लॉग देखेंगे, लॉग की वैल्यू कितनी आ रही है, ये रही वैल्यू ना। अब हम इसको ऊपर देखेंगे, ऊपर कितनी जा रही है भाई, ये लाइन 7, ये आ रही है 30 पर। तो हम क्या लिखेंगे, इधर क्या लिखेंगे, गेमा रे की जगह 30 लिख देंगे, ठीक है। अभी हम 7000 फीट का कर रहे हैं, तो 7000 फीट पे जो मिसाल के तौर पे 7000 फीट का मालूम करें ना, गेमा रे लोग मतलब जिस डेप्थ आप मालूम कर रहे हैं उस पे गेमा रे की वैल्यू कितनी है, माइनस गेमा रे मिनिमम। गेमा रे मिनिमम क्या, वो वैल्यू जो गेमा रे की सबसे कम है। अब इस गेमा रे की सबसे कम वैल्यू क्या होगी, ये होगी, क्योंकि ये सबसे नहीं, ये होगी सबसे कम वैल्यू। कहाँ आ रही है, ये आ रही है, ठीक है। तो इसी के हम ऊपर लेके चले जाएंगे, इसी को ऊपर लेके जाएंगे, तो गेमा रे की मिनिमम वैल्यू तकरीबन 30 आ रही है। हम 30 मान लेते हैं, ठीक है। 30 हम मान रहे हैं ना कि भाई 30 आ रही है गेमा रे की मिनिमम वैल्यू। अच्छा, अब ये नीचे आए थे गेमा रे मैक्सिमम, यानी कि गेमा रे की सबसे ज़्यादा वैल्यू क्या है वो हम यहाँ लिख देंगे, माइनस गेमा रे मिनिमम, यहाँ भी मिनिमम लिखेंगे, मल्टीप्लाई 100। तो इस फार्मूले से हमारा क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ शेल आ जाएगा। अच्छा, अब हम आ जाते हैं, अब हमें मालूम करनी है वॉल्यूम ऑफ शेल एट 7000 फीट डेप्थ, यानी 7000 डेप्थ पर वॉल्यूम ऑफ शेल कितना है, ये कैसे मालूम करेंगे। ये रहा हमारे सामने फार्मूला, इसमें चीज़ें पुट करेंगे, मालूम कर लेंगे। क्या लिखा हुआ है, गेमा रे लॉग, यहाँ कौन सी वैल्यू आएगी, यहाँ वो वैल्यू आएगी जिस डेप्थ आप मालूम लिख रहे हैं, मालूम कर रहे हैं
उस पे गेमा रे कितनी है, 7000 फीट पे हम मालूम कर रहे हैं। ये देखो हम 7000 फीट पे चले गए। अब इस पे गेमा रे की वैल्यू कितनी आ रही है, अब देखें ये जा रही है 105 तक जा रही है, सही है। 7000 फीट पे मालूम कर रहे थे, 105 पे जा रही है। अब 105 पे अब हम यहाँ क्या लिख देंगे, 105 लिख देंगे, हमने 105 लिख दिया इधर। माइनस क्या है, गेमा रे मिनिमम। गेमा रे मिनिमम कितनी है, अभी मैंने देखा गेमा रे की सबसे कम वैल्यू है इस पूरे ग्राफ में, सबसे कम वैल्यू कहाँ आ रही है, ये आ रही है, ये आ रही है 30, ठीक है, ये 30 आ रही है। तो हमने क्या करा, गेमा रे की वैल्यू मालूम कर ली, ठीक है। अच्छा अब हम इसमें आ जाते हैं, सेकंड वैल्यू क्या है, गेमा रे मैक्सिमम। गेमा रे मैक्सिमम कहाँ है, गेमा रे की देखो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ आ रही है, सबसे ज़्यादा राइट हैंड की तरफ जो लाइन हो रही है उसी को हम क्या मान लेंगे, मैक्सिमम मान लेंगे। जैसे अब ये मैक्सिमम आ रही है तो हम इसको क्या करेंगे, मैक्सिमम मान लेंगे। फॉर एग्जांपल 105 हम मान लेते हैं, ठीक है। 105 क्या है, हमारी मैक्सिमम वैल्यू है। तो यहाँ देखें मैक्सिमम वैल्यू के जरिए हमने क्या लिख दिया, 105 लिख दिया, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू ये थी, ये लिख दिया। माइनस 30 क्यों लिखा, क्योंकि गेमा रे की मिनिमम वैल्यू 30 थी, हमने जैसे ऊपर देखा। अब इसको फॉर्मूले पुट करके हमने इसको सॉल्व कर लिया, तो हमारे पास क्या आ गया भाई, परसेंट में आएगा, सही है। वॉल्यूम ऑफ शेल हम परसेंट में निकालते हैं, तो ये क्या आ गया 100%। मतलब यहाँ जो वैल्यू थी हमारी मैक्सिमम वैल्यू पे ही हमने ये मालूम किया है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ शेल मालूम हो गया। अब हम इसके ज़रिए अब दूसरे ग्राफ पर आ जाते हैं। अब आ गया ये न्यूट्रॉन पोरोसिटी और बल्क डेंसिटी, इसके ज़रिए भी हम जो है बहुत सारी चीज़ें मालूम करते हैं। न्यूट्रॉन पोरोसिटी क्या होती है, न्यूट्रॉन्स जो है वो बम्बार्डमेंट की जाती है, वो अब वो जितने रिटर्न होते हैं उससे हम अंदाज़ा लगाते हैं कि यहाँ हाइड्रोकार्बन कितने हैं। अब हमें कैसे पता लग रहा है, क्योंकि देखो न्यूट्रॉन जो है, न्यूट्रॉन की कमी किस एलिमेंट में सबसे ज़्यादा होती है, हाइड्रोजन में होती है। क्योंकि हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन होता ही नहीं है, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन नहीं है। और आपको पता है अब ये जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे वहाँ न्यूट्रॉन क्या हो जाएंगे, ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाएंगे, तो वापस रिटर्न जो है वो कम आएंगे। तो जहाँ हम न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट करें और फिर रिटर्न वापस आएँ, तो मतलब वहाँ हाइड्रोजन की वैल्यू, हाइड्रोजन ज़्यादा है। हाइड्रोजन ज़्यादा है मतलब हाइड्रोजन कहाँ ज़्यादा होता है, हाइड्रोकार्बन्स में। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, पेट्रोलियम, हाइड्रोजन वाटर में होता है, गैस में होता है। हाइड्रोकार्बन्स में ऑयल इंक्लूडेड है, पेट्रोलियम इंक्लूडेड है, मतलब वहाँ ज़्यादा चांसेस हैं रिजर्वायर होने के, ठीक है। न्यूट्रॉन पोरोसिटी इसकी वैल्यू हम 45 से -15 तक ले ली हमने। बल्क डेंसिटी इसकी वैल्यू 1.90 से 2.90 तक, ठीक है। अब ये इनके लॉग बने हुए, ठीक है, ये इनके लॉग बने हुए। अब हमें इनसे, हमने न्यूट्रॉन पोरोसिटी का तो पता कर लिया भाई, इससे हमें हाइड्रोकार्बन रिजर्वायर का पता लगता है। इसको हम कंपेयर करते हैं बल्क डेंसिटी से, तो हमें असल वो पता लगता है, ठीक है। अब देखो, अब हमने ये दो बनाए हुए। अच्छा, हमने इससे हम क्या करते हैं, हम इससे पोरोसिटी मालूम करते हैं, उसका भी एक फार्मूला है। उसका फार्मूला क्या है, ये देखें, पोरोसिटी का फार्मूला हमने पढ़ा था। अगर हम किससे मालूम कर रहे हैं, डेंसिटी से, तो आप डेंसिटी का फार्मूला, अगर आप डेंसिटी और न्यूट्रॉन पोरोसिटी आपसे मालूम करना चाह रहे हैं पोरोसिटी, तो उसका फार्मूला क्या है, डेंसिटी से। तो डेंसिटी से अगर आप पोरोसिटी मालूम करना चाह रहे हैं तो उसका फार्मूला ये है, डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ मैट्रिक्स माइनस डेंसिटी ऑफ लॉग डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ मैट्रिक्स माइनस डेंसिटी ऑफ फ्लूइड मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। फ्लूइड क्या होगा, वाटर होगा, हम उसकी क्या कर देंगे, 1 लिख देंगे, ठीक है। अच्छा, डेंसिटी ऑफ मैट्रिक्स वो हमें कैसे पता लगेगा, यानी कौन सी किस्म की वो मौजूद है। ये देखें, मिसाल के तौर पे हम सबसे पहले कहाँ मालूम करना चाह रहे हैं, 7000 फीट पर। तो अभी हमें पता है मैट्रिक्स का, हमें कैसे पता लगेगा, वो गेमा रे लॉग से पता लग जाएगा। गेमा रे लॉग के जरिए यहाँ क्या थी, इस डेप्थ पर 7000 फीट पर शेल थी भाई, शेल लेना यहाँ पूरी, तो मतलब शेल का हम क्या कर देंगे, इधर शेल की डेंसिटी लिख देंगे जो कांस्टेंट होती है, ठीक है। तो शेल की क्या होती है कांस्टेंट, 2.67 हमने ये लिख दिया, ठीक है। डेंसिटी ऑफ मैट्रिक्स हमने लिख दी, मैट्रिक्स नीचे भी 2.67 मैट्रिक्स माइनस डेंसिटी ऑफ लॉग, किस लॉग पे आप मालूम कर रहे हैं वो डेंसिटी बताएं। अब हमारा लॉग क्या था, 7000 पे, तो लॉग क्या बना हमारा, डेंसिटी
ये डार्क जो है वो न्यूट्रॉन पोरोसिटी को शो कर रहा है और लाइट जो है वो बल्क डेंसिटी को। अब 7000 फीट पे अगर हम देखें तो क्या आ रहा है 2.62 मान लेते हैं, ठीक है 2.62, ठीक है। 7000 फीट पे जो लॉग है हम जिस पे मालूम कर रहे हैं उसमें बल्क डेंसिटी तकरीबन 2.62 है। तो लॉग जो लिखा हुआ है हम इस पे क्या लिखेंगे, डेंसिटी ऑफ लॉग पे क्या देखा था हमने 2.62 देखा था, हमने 2.62 लिख दिया, ठीक है। डेंसिटी ऑफ फ्लूइड की जगह हमने 1 लिख दिया क्योंकि हमने वाटर जो है फ्लूइड होगा इधर 1 हमने मान लिया। मल्टीप्लाई बाय 100, ये रहा मल्टीप्लाई बाय 100 फॉर्मूले का। अब हम इसको क्लियर वो कर लेंगे और फिर जो आंसर आएगा उससे हम परसेंट में आएगा क्योंकि मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमें क्या आ जाएगी पोरोसिटी मालूम हो जाएगी डेंसिटी के ज़रिए, ठीक है। और न्यूट्रॉन पोरोसिटी के ज़रिए टोटल पोरोसिटी कैसे मालूम होगी, डेंसिटी प्लस न्यूट्रॉन पोरोसिटी, इन दोनों को प्लस करके डिवाइड कर देंगे 2 से, तो अब आपके पास क्या आ जाएगी टोटल पोरोसिटी आ जाएगी बल्क डेंसिटी और न्यूट्रॉन पोरोसिटी को कंपेयर करके, ठीक है। अब न्यूट्रॉन पोरोसिटी इस पर क्या है, न्यूट्रॉन पोरोसिटी अब कैसे मालूम होगी, देखो न्यूट्रॉन पोरोसिटी का ये रहा, मैंने क्या बताया डार्क वाला किसको शो कर रहा है, न्यूट्रॉन पोरोसिटी को। हम 7000 फीट की बात कर रहे थे, ये देखें इस पे क्या आ रही है 2.1 आ रही है। इस फीट पर 7000 का मालूम कर रहे थे, इससे बल्क डेंसिटी क्या थी 2.6 थी, और इस पे न्यूट्रॉन पोरोसिटी, ये बल्क डेंसिटी लिखी हुई 2.1, न्यूट्रॉन पोरोसिटी कितनी आ रही है 33, सही है। न्यूट्रॉन पोरोसिटी 33 है और जो डेंसिटी के ज़रिए पोरोसिटी हमने निकाली है वो कितनी है, वो कितनी निकाली हमने 29% और ये प्लस 3.15, इन दोनों को हम क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। डेंसिटी के ज़रिए पोरोसिटी और न्यूट्रॉन पोरोसिटी को हमने क्या कर दिया प्लस कर दिया, डिवाइड बाय 2, हमारे पास ये आंसर आ गया। टोटल पोरोसिटी हमारे पास इस तरीके से निकल गई। तो इस तरीके से हमने लॉग को क्या किया है इस्तेमाल किया है। अच्छा, ये लॉग हमें बहुत सी चीज़ें बताते हैं, जहाँ एकदम से क्या हो जाए डेंसिटी एकदम से क्या हो जाए, डेंसिटी इस साइड पे क्या हो रही है कम हो रही है, देखो 1.90 से 2.90, और न्यूट्रॉन पोरोसिटी भी लेफ्ट हैंड साइड की तरफ बढ़ रही है और बल्क डेंसिटी राइट हैंड की तरफ बढ़ रही है, मतलब दोनों अपोजिट। मतलब ये है ये लाइन जो है वो बल्क डेंसिटी की है, वो कहाँ जा रही है एकदम से इस पॉइंट पे आके एकदम से कहाँ जा रही है लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, और हमें पता है कि लेफ्ट हैंड साइड पे क्या हो रही है कम हो रही है डेंसिटी। तो मतलब डेंसिटी एकदम से क्या हो जाए कम हो जाए और न्यूट्रॉन पोरोसिटी क्या हो जाए एकदम से वो भी क्या हो जाए कम हो जाए, तो इसका मतलब क्या है यहाँ कोई रिजर्वायर मौजूद है और इनके दरमियान सेपरेशन बहुत ज़्यादा हो, तो हम इसको इधर गैस होने के इम्कानात ज़्यादा हैं, ठीक है। डेंसिटी क्या हुई एकदम से कम हुई और न्यूट्रॉन पोरोसिटी क्या हुई ये भी एकदम से कम हो जाए, सही है। तो उससे क्या होगा हमें ये चांसेस है कि यहाँ गैस है, फिर हल्के हल्के क्या हो जाए ये सेपरेशन कम होती जाए, तो उधर चांस है ऑयल होने के बिल्कुल मिल जाए तो ब्रिन या वाटर होने के चांसेस हैं, ठीक है। ये तो हो गया हमारा न्यूट्रॉन पोरोसिटी और बल्क डेंसिटी का काम, ठीक है।